बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब अगले 10 से 15 दिन में गिरफ्तार होने जा रहे हैं। ये खबर दी है पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी, पाकिस्तान के तहकीकाती सहाफ़ी, मोस्ट प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बहुत बड़ा नाम बनाने वाले अंसार अब्बासी साहब ने। अंसार अब्बासी साहब की ये खबर उन्होंने अपने YouTube चैनल पर दी और बताया कि इमरान खान साहब किस बुनियाद पर गिरफ्तार होंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, मेन चीज़ें जो उन्होंने अपने व्लॉग में कहीं। उन्होंने बताया कि जी इमरान खान साहब अगले 10 से 15 दिन के अंदर गिरफ्तार हो सकते हैं, वो जेल में जाएंगे। इनके खिलाफ ऐसे लोग गवाहियाँ देंगे कि इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। गवाह बताएंगे कि किस तरह जमान पाक में इमरान खान ने फौज पर हमलों की मनसूबाबंदी की। ये खबर है। ये असल खबर ये है कि जो अंसार अब्बासी साहब ने एट द एंड बताई कि वो लोग जिनको इस्तेमाल किया गया और वो जो गवाह होंगे वो ये बताएंगे और वो ये आकर रिकॉर्ड, ये जो तमाम रिकॉर्ड है ये सारा सामने रखेंगे और बताएंगे। वो गवाहान अपनी गवाही के अंदर कि इमरान खान साहब ने फौज पर हमला करवाने की जो मनसूबाबंदी है वो किस तरह से की, किस तरह से करवाने की कोशिश की, किस तरह से वो सारा प्री प्लान था। और 9 मई के वाकया देखिए, इमरान खान साहब ने एक बार, मुझे याद है कि उन्होंने DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी, जो इंतहाई कॉम्पिटेंट, इंतहाई वेल एजुकेटेड और इंतहाई ब्रिलियंट किस्म के शख्स हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हुए ये बात कही थी कि आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे जब से मैं पाकिस्तान की सियासत के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैंने क्रिकेट में बड़ा नाम बनाया। देखिए, इमरान खान साहब के ज़हन पर वो जो बोझ सवार था ना क्रिकेट का, वो लेकर आए थे वो सियासत के अंदर, और वो सियासत के अंदर उन्होंने मुतारिफ करवाने की कोशिश की जिसमें वो टोटली तौर पर फ्लॉप हुए। अब उनकी गिरफ्तारी किस बुनियाद पर होगी कि पहले जब वो गिरफ्तार हुए तो फिर अदालत ने कहा कि जी उनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया और इस तरह से नहीं पकड़ना चाहिए था। तो फिर अदालत के जो इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस, इज्जत माब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जिनकी नज़र में वो गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, वो इसलिए गैर कानूनी थी कि उनको अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरह हनीफ अब्बासी को गिरफ्तार किया गया, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, इस तरह से तो उनकी गिरफ्तारियां भी गैर कानूनी थी। लेकिन तब अदालतें खामोश थी, तब अदालतें नहीं बोली। लेकिन इमरान खान साहब, जिनके बारे में चूंकि वो आपको पता ना कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं ख्वाजा तारक रहीम, जिनकी एहलिया राफिया तारक, और एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो खवातीन की एक ऑडियो और फिर उसमें कम वक्त मार्शल भी नहीं लगाते तो इमरान खान को कुछ ना हो जाए और वो हमें बड़ी फिक्र है, क्योंकि सर वो मोहब्बत का इजहार तो करना था ना। तो इमरान खान साहब की जी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी और उनको एक दिन जेल में रखने के बाद उनको अगले दिन रिहाई दे दी गई और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इमरान खान साहब को रिहा करने को हुक्म दे दिया। अब इमरान खान साहब रिहा होकर दिखाएं, क्योंकि अब उनकी गिरफ्तारी 100% यकीनी है और इस बुनियाद पर गिरफ्तारी होगी कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, ये उनकी खबर है। और पाकिस्तान के अंदर तहकीकाती सहाफ़त के अंदर मैं समझता हूँ कि अंसार अब्बासी, रऊफ़ क्लासरा, ये वो पाकिस्तान के 2 मुमताज़ सहाफ़ी हैं, 2 तहकीकाती सहाफ़ी हैं जिनकी खबर मुस्तनद होती है। ये बहुत मुस्तनद खबर देते हैं, 100% हक़ाइक़ के मुताबिक खबर ब्रेक करते हैं और इनकी खबर गलत नहीं हो सकती, कोई इसको झुठला नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने पूरी तहकीकात के साथ खबर ब्रेक की होती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन की होती है, खबर का जायज़ा लिया होता है। तो इमरान खान साहब जी गिरफ्तार होंगे। और आपको मैं फिर बता दूं कि जो लोगों के ज़हनों में ये परसेप्शन है कि इमरान खान साहब को कुछ नहीं हो सकता, वो अभी भी बहुत पॉपुलर हैं। और देखें, ये गिरफ्तारी जब होगी ना, तो इस गिरफ्तारी को सामने रखें, मद्देनजर रखते हुए एक चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो गवाहान है ये वो बात भी बताएंगे कि इमरान खान साहब जो अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में भी गिरफ्तार हो सकते हैं और नैब के अंदर चूंकि वो जो इनके खिलाफ केस है उसका किसी भी वक्त कोई भी फैसला आ जाएगा और किसी भी वक्त अगर नैब ने इनके हवाले से फैसला दे दिया कि इनको गिरफ्तार किया जाए तो सर उसमें बड़े गवाह आएंगे, उसमें गवाहान के बयान रिकॉर्ड होंगे, उसमें बहुत से लोग गवाही देंगे और बताएंगे कि इमरान खान साहब का वो जो अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में जो मरकज़ी किरदार है, जो उनका किरदार है, उस हवाले से तमाम चीज़ें मीडिया के सामने आएंगी। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब नहीं बच सकते।
उन पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है वो तो ये है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें तो वो डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व है, और जिस तरह से लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और जिस तरह से लोग पार्टी को खैराबाद कह रहे हैं, देखिए इमरान खान साहब के साथ इस वक्त उनकी पार्टी का कोई ऐसा रहनुमा स्टैंड लेने को तैयार नहीं है जो इमरान खान साहब के नैरेटिव को, उनके विजन को, उनके मिशन को आगे लेकर चले। ये मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बात बता दूं कि जितने लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ में हैं वो या तो एक खामोश ग्रुप है जिसको पता है कि उसको कोई घास नहीं डालेगा, उसको पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रखेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो मुस्तरदशुदा लोग हैं, जिनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई पार्टी शायद कबूल ना करे और उनको सेकंड ऑप्शन के तौर पर भी ना रखे, तो वो समझते हैं कि इस वक्त खामोश रहना बेहतर है। लेकिन वो बहुत से लोग जो चले गए हैं, जो हर जमात के मौसमी परिंदे होते हैं, हर इक़्तिदार के मौसमी परिंदे होते हैं, वो अब इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दे रहे हैं और वो समझते हैं कि उनकी सियासत जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद ही सर्वाइव हो सकती है। तो इमरान खान साहब अकेले खड़े होंगे सर? ये जिन्होंने ये नैरेटिव बनाया था ना कि इमरान खान साहब जिस तरह से आए थे उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ आएंगे, और इसमें पाकिस्तान के कुछ मीडिया चैनल्स इन्वॉल्व थे और जिन्होंने इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए, उनको यहाँ तक लाने के लिए बड़ा अपना इफेक्टिव रोल प्ले किया। उसमें हमारे कुछ साफ़ी दोस्त भी हैं, कुछ मीडिया चैनल्स भी हैं, तो अब उनको भी समझ आ रही होगी कि ये पार्टी कैसे बनी थी, ये कैसे टूटी। ये जिस तरह से बनी उसी तरह से टूटी, और इसमें वो जो जिस तरह गुब्बारे में हवा भरी जाती है, इसी तरह तहरीक इंसाफ में हवा भरकर लोगों को शामिल किया गया, उनको धड़ाधड़ शामिल किया गया। कुछ को वज़रा बनाया गया, कुछ को MNAs बनाया गया, कुछ को MPs बनाया गया, कुछ को सेनेटर्स बनाया गया, कुछ को पार्टी के अंदर बड़े बड़े तंजीमी ओहदे दिए गए। तो आप देख लें कि इमरान खान साहब जो हैं आज वो किस मुकाम पर खड़े हुए हैं। अंसार अब्बासी साहब की जो खबर है वो किसी भी सूरत गलत नहीं हो सकती, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को तैयारी करनी चाहिए। अपनी गिरफ्तारी उनको खुद जो है उसके ऊपर जिस तरह से उनको रिएक्ट करना है, एक चीज़ तो उनको मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अब वो इदारों के ऊपर लगाने वाले तमाम तर इल्ज़ामात, जितने भी वो इल्ज़ामात लगाएंगे, वो खुद अपनी शोहरत को नुकसान पहुँचाएंगे। क्योंकि ये साबित हो जाना है सर कि 9 मई के वाक़यात के अंदर इमरान खान साहब इन्वॉल्व हैं। उसका पहला फेज़ जो लोग पार्टी छोड़कर गए, कुछ गिरफ्तारियां हुई, पहले फेज़ में ये सारा कुछ हुआ। सेकंड फेज़ कुछ मज़ीद लोग जाएंगे। इमरान खान साहब आई थिंक थर्ड फेज़ में या सेकंड फेज़ में गिरफ्तार होंगे। तो गिरफ्तारी तो उनकी होनी है, डिस्क्वालिफिकेशन उनकी होनी है। अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस है, 9 मई के वाक़यात हैं, बंदियाल साहब जाते हैं, उसके बाद फैसला होता है। लेकिन सर ये साल इमरान खान साहब की सियासत पर बड़ा भारी साल होगा। हो सकता है कि वो इंतखाबी मैदान से नॉकआउट हो जाए, हो सकता है कि वो उनको किक आउट कर दिया जाए इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से। तो उनके पास सेकंड ऑप्शन फिर यही होगा, या तो वो गिरफ्तारी दें या फिर वो चुप होकर पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। हो सकता है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन भी दिया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो है वो इदारे के अंदर शदीद गम और गुस्सा है इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को लेकर, उनके किरदार को लेकर, और जिस हवाले से इस गुस्से का इजहार किया जा रहा है, जिस शिद्दत के साथ किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए कोई माफ़ी नहीं, और उनकी माफ़ी नाकाबिल कबूल है। इदारों को तो किसी भी सूरत अब इमरान खान साहब कबूल नहीं होंगे, क्योंकि सर जो वो कर चुके हैं, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की शोहरत को नुकसान पहुँचाया, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दागदार करने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की सानवी हैसियत को चैलेंज करने की कोशिश की, अब बहुत मुश्किल है इमरान खान साहब के लिए कि वो अपनी पॉलिटिक्स को रिटेन कर सकें, उसको सर्वाइव कर सकें, उसको कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि अब इमरान खान साहब की सियासत जो है उसकी सियासी मौत होने जा रही है। एक बार वो फिर गिरफ्तार होंगे और अब उनको कोई अदालत नहीं बचा सकती। कोई लोअर कोर्ट है, कोई बड़ी अदालत है, अदालत उस्मा सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि सर जिन्होंने फौजी अदालतों की पिटिशंस दायर की हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी जवाब मिल गया है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको भी जवाब मिल गया है कि जेडे ठंडियां पी के सुते सन, उन्होंने भी जवाब मिल गया है कि भाई आप किसी खुशफहमी में ना रहें। ये एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा जिसके हाथ में चल रहे हैं, जिसके हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं, सबको पता है। तो उनको उनकी पार्टी भी जवाब दे चुकी है कि आपकी हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं, तुसी खुडे लाइनो फारग हो,
वैसे भी एतजाद हसन और लतीफ़ खोसा ने जो पॉलिटिक्स करनी है वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए बेहतर है। लेकिन सर उनको तो जवाब मिला, साथ उनको भी मिल गया। जो अभी तक कह रहे थे कि जी फौजी अदालतें जो हैं वो सिविलियंस के खिलाफ बनने वाली फौजी अदालतें, इनको कलअदम करार दिया जाए। और एक जज साहब जो जस्टिस जवाद ख्वाजा हैं, मैं वैसे हैरान हूँ कि बहुत ऑनरेबल, बहुत एक बड़ा मोअज़्ज़ज़ नाम है जस्टिस जवाद ख्वाजा का। वो कुछ दिन के लिए चीफ जस्टिस बने, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे फैसले दिए, तारीख रकम की। अब वो खैर फौजी अदालतों के खिलाफ है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन सर फौजी अदालतें तब भी बनी थीं जब दहशत गर्दों को सजाएं देने के लिए फौजी अदालतों का क़याम अमल में आया था। 2015 में फौजी अदालतें बनी, तब भी उस वक्त तो कोई नहीं बोला, उस वक्त तो किसी की चीखें नहीं निकली। आज चीखें इसलिए निकल रही हैं क्योंकि जिन सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहा है सर, वो सिविलियंस जो हैं, वो आम शहरी जो हैं, वो बहुत बड़े बड़े लोगों के रिश्तेदार हैं। कोई किसी का भाई है, कोई किसी का भांजा है, कोई किसी का पोता है, कोई किसी की नवासी है। मरोड़े इस चीज़ के उठ रहे हैं। तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जिस बुनियाद पर होनी है ना, आप अंदाज़ा लगा लें आगे कि इससे आगे मैं कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन सर इमरान खान साहब का अंजाम बड़ा इबरतनाक होना है। ये फैसला होगा कुछ दिन बाद होगा, और इदारे के अंदर मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फैसला हो चुका है कि मक्कू ठप के ही रहना है, जो मर्जी हो जाए। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।